के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं शहला रिगाल, मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली जो कि साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचा रही हैं। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता आज। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर होगी बातचीत। दोनों नेता भारत कनाडा सीईओ फोरम की बैठक में भी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति से की बात। कहा, मुश्किल समय में यूएई के साथ खड़ा है भारत। भारतीय समुदाय का ध्यान रखने के लिए दिया धन्यवाद। बदलते हालात पर भारत की नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। मौजूदा हालात की जताई चिंता, आम लोगों की सुरक्षा और संघर्ष जल्द खत्म करने की जरूरत पर दिया जोर। इजराइल ईरान में जंग जारी। खामनेई की मौत के बाद ईरानी टेम्पररी लीडरशिप काउंसिल की दूसरी मीटिंग। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वॉशिंगटन का मकसद पूरे होने तक जारी रहेगा हमला। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा जारी। अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री और नेताओं की रैली आज। यात्रा के जरिए ममता सरकार को घेर रही है बीजेपी। और टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। टीम इंडिया ने सुपर 8 में वेस्ट इंडीज को 5 विकेट से दी मात। सेमीफाइनल में इंग्लैंड से होगा मुकाबला। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच आज हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होनी है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी अपने पहले आधिकारिक भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं। आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत कनाडा रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न क्षेत्रों में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे और ये कनाडा 6 और जोहानिसबर्ग में हुई उनकी पिछली बैठकों पर आधारित होगी। वो व्यापार और निवेश, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, कृषि, शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्रों सहित कई क्षेत्रों में जारी सहयोग की भी समीक्षा करेंगे और जन संबंधों को मजबूत बनाने पर भी चर्चा करेंगे। दोनों ही नेता क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री कार्नी बाद में दिन में आयोजित होने वाले भारत कनाडा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के फोरम में भी भाग लेंगे। आपको बता दें कि ये दौरा भारत कनाडा द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाने की दिशा में बेहद अहम माना जा रहा है। और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए नई दिल्ली पहुंचा। कनाडा और भारत दो आत्मविश्वासी और महत्वाकांक्षी देश हैं जो एक साथ हिम्मत से आगे बढ़ना चाहते हैं। हम एनर्जी, टैलेंट, इनोवेशन और एआई में नई पार्टनरशिप बना रहे हैं ताकि हमारे लोगों के लिए ज्यादा सिक्योरिटी और खुशहाली बन सके। और मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के प्रेसिडेंट से फोन पर बात की है। एक्स पर इसकी जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा है कि यूएई के प्रेसिडेंट मेरे भाई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से बात की। यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की और इन हमलों में हुई जानमाल के नुकसान पर दुख जताया। भारत इस मुश्किल समय में यूएई के साथ खड़ा हुआ है। यूएई में रहने वाले भारतीय समुदाय का ध्यान रखने के लिए हमने उन्हें धन्यवाद दिया। हम तनाव कम करने,
क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता का समर्थन करते हैं। और इस बीच यूएई ने तेहरान में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा कर दी है। जी हां, यूएई ने ईरान से अपना राजदूत वापस बुलाने का फैसला लिया है। यूएई ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद आर्थिक स्थिरता के मद्देनजर, आर्थिक जो अस्थिरता हुई है उसके मद्देनजर अपने स्टॉक मार्केट्स को सोमवार और मंगलवार के लिए बंद करने का आदेश दिया है। यूएई कैपिटल मार्केट्स अथॉरिटी ने घोषणा की है कि अबू धाबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज और दुबई फाइनेंशियल मार्केट 2 मार्केट जो है वो 2 और 3 मार्च को बंद रहेंगे। और ये कदम देश की वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए और बाजारों पर निगरानी रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। और प्रधानमंत्री की इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात हुई है और इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा है कि क्षेत्र के मौजूदा हालात पर बात करने के लिए पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात हुई, हाल के घटनाक्रम पर भारत की चिंताएं बताई और आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। भारत ने संघर्ष जल्द खत्म करने की जरूरत दोहराई है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर कार्रवाई को लेकर कहा है कि पिछले 36 घंटों में अमेरिका और उसके सहयोगियों ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया। ये दुनिया के सबसे बड़े, सबसे जटिल और सबसे भयंकर सैन्य अभियान में से एक है। वहीं ट्रंप ने कहा कि वॉशिंगटन के मकसद पूरे होने तक हमला जारी रहेगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कंफर्म किया है कि 3 यूएस सर्विस मेंबर मारे गए हैं। उन्होंने अमेरिकियों की मौत का बदला लेने की भी बात कही। और ईरान अमेरिका इजराइल संघर्ष तनाव के बाद इजराइल ने सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, स्कूलों और कार्यस्थलों को बंद कर दिया है। ईरान से इजराइल की ओर जवाबी मिसाइलें दागे जाने के बाद कई अस्पतालों ने अपने वार्ड सुरक्षित करने और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें भूमिगत सुविधाओं में स्थानांतरित करना शुरू कर दिया है। और आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय का पैसेंजर असिस्टेंस कंट्रोल रूम पीएसीआर मध्य पूर्व में चल रहे घटनाक्रम के मद्देनजर हवाई यात्रियों की समस्याओं और प्रश्नों का समाधान करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। पीएसीआर ने एयरलाइंस और हवाई अड्डे संचालकों के साथ मिलकर इस संकट के दौरान 411 यात्री शिकायतों का समाधान किया, जिससे समय पर सहायता और समर्थन सुनिश्चित किया गया है। भारतीय दूतावासों द्वारा प्रदान किए गए हेल्पलाइन नंबर भी पीएसीआर द्वारा यात्रियों के साथ सक्रिय रूप से साझा किए गए हैं ताकि आवश्यक समन्वय हो सके। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक घमासान तेज हो गया है, जहां आज बीजेपी के कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हुंकार भरेंगे। 1 मार्च से जोरों शोरों से शुरू हुई बीजेपी की परिवर्तन यात्रा ने राज्य का सियासी पारा काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दक्षिण 24 परगना के मथुरापुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हावड़ा में अपनी चुनावी जनसभा से विपक्ष पर निशाना साधेंगे। इसके अलावा उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी और इस्लामपुर में भाजपा नेता नितिन नवीन व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक और जनसभा करेंगे, जबकि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तर 24 परगना में एक बड़ी रैली को संबोधित करके पार्टी के लिए समर्थन जुटाएंगे। और बात करें खेल की, तो भारत ने T20 वर्ल्ड कप में इतिहास रचते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। आखिरी सुपर 8 मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराया। संजू सैमसन ने सबसे ज्यादा नाबाद 97 रन की शानदार पारी खेली। अब भारत सेमीफाइनल में 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड से भिड़ेगी।
इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, दीपाली को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।